ना। सब मुझे कोई सुन लेगा। ऐसे तो स्त्री को हाथ लगाने से करंट लग जाएगा। हाँ यही चाहती हूँ मैं। मुझे यहाँ खड़े होके कहता है कि तुम शैतान सिफ्त हो और ये पता नहीं तुम्हारे साथ मजबूरन रह रही है। आंखें तरस गई हैं हमारी तुम्हारी औलाद देखने के लिए। अभी उसका निकाह हुआ है और तुमने ये तमाशा लगा। जानसार की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखने जा रहे हैं कि सरफराज को इस बात का डर है कि जो कुछ भी उसने दुआ के साथ किया है कहीं उसकी बहन के साथ ही ये सब कुछ ना हो जाए। वो इसलिए इतना बड़ा ड्रामा करता है और सारी की सारी बात फिज़ा के ऊपर डाल देता है। हालांकि खिज़र और सुंबुल का निकाह तो पहले हो चुका है। सरफराज ये बात जानता है कि खिज़र उसकी बहन के साथ कितना प्यार करता है। सरफराज अपने वालिदैन से कहता है कि खिज़र मुझे एक दरिंदा सिफ्त शख्स कहता है और फिज़ा से कहता है कि वो मेरे साथ गुजारा कैसे कर रही है। उसी वक्त सरफराज की माँ सरफराज से कहती है कि अभी निकाह को दिन ही कितने हुए हैं जो तुमने ये तमाशा लगाना शुरू कर दिया है। सरफराज का बाप भी वहाँ बैठकर सारी बातें सुन रहा होता है लेकिन कोई भी बात नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं कि जब से दुआ हवेली में आई होती है हर कोई उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा होता है, लेकिन ये बात कशमाला को बहुत ज़्यादा चुभ रही होती है। अम्मा साई जब सबके दरमियान में बैठी होती हैं तो वो नुशेरवा से कहती है कि आज हमारी फैमिली पूरी हो चुकी है, बस एक चीज़ की कमी है। उसी वक्त नुशेरवा कहता है कि अम्मा साई वो किस चीज़ की कमी है, आज मैं और दुआ भी यहाँ पर मौजूद हैं। अम्मा साई कहती है कि मेरी तो आंखें तरस गई हैं तुम्हारी औलाद को देखने के लिए। जब अम्मा साई ये बातें कर रही होती हैं तो कशमाला भी उधर बैठी होती है। कशमाला को ये बातें बहुत बुरी लग रही होती हैं क्योंकि कशमाला के बच्चे भी तो अम्मा साई के पोता पोती होते हैं, लेकिन कशमाला को ये बात ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती। अम्मा साई की ये बातें सुनते ही कशमाला वहाँ से उठकर चली जाती है और जाकर बहुत ज़्यादा रोती है। कशमाला ने अब इस बात का फैसला कर लिया है कि वो दुआ को अब इस घर में और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। दुआ को इस घर से जाना होगा। मौका देखते ही कशमाला दुआ के पास आती है और दुआ से कहती है कि बड़ी तुम ढीठ हो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभी तक तुम नुशेरवा के साथ चिपकी हुई हो। दुआ भी उनसे बातों में कम नहीं। दुआ कशमाला को जवाब देती है मुझे नुशेरवा से कोई भी अलग नहीं कर सकता, और रही बात मैं क्यों नुशेरवा की ज़िंदगी से जाऊँ, मैं उनकी मोहब्बत की इकलौती वारिस हूँ। ये बात सुनते ही कशमाला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दुआ कशमाला से कहती है कि आप क्यों नहीं नुशेरवा से तलाक ले लेती, अगर आप इतनी ही खुश नहीं तो किसी और से शादी कर लें और छोड़ दें नुशेरवा की जान। ये बात सुनते ही कशमाला दुआ से कहती है कि मैं नुशेरवा की पहली बीवी हूँ। दुआ कशमाला से कहती है पहली या दूसरी बीवी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नुशेरवा किसको ज़्यादा कदर और अहमियत देते हैं ये इस बात से फ़र्क पड़ता है। ये बात सुनते ही कशमाला को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो कमरे में जाकर बहुत ज़्यादा रोती है और अपनी मुलाजमा से कहती है कि पहले तो मैंने हमला ही करवाया था लेकिन अब मैं दुआ को जान से मार दूंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कशमाला मौका देखते ही अपना वार करने की कोशिश करेगी। कशमाला दुआ के कमरे में जाती है और पड़ी हुई इस्त्री की तार निकालने लगती है। नौकरानी जब ये देखती है मामला तो वो कशमाला से कहती है कि ये आप क्या कर रही हैं, इससे आपको करंट लग जाएगा और जान से भी जा सकती हैं। कशमाला अपनी नौकरानी से कहती है कि ये करंट मुझे नहीं दुआ को लगेगा। तो ये सब कुछ आप देखने जा रहे हैं जानसार की आने वाली एपिसोड में। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।